देखो लाइफ में ऐसे बहुत सारे एम्बिशियस लोगों को देखा होगा ना, जिसको देख के लग जाता है भाई दूर से कि भाई ये बंदा फाड़ेगा, ये बंदा ना उस फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ उखाड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई उस सिचुएशन में आके भी उस लेवल को क्रैक नहीं कर पाते। मीन्स ऑफ इट कि उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है, मीन्स ऑफ इट कि उनका लक उनके साथ नहीं, मीन्स ऑफ इट कि वो करना ही नहीं चाहते काम, लेकिन उनको चाहिए कि भाई सक्सेसफुल चीजें उनके पास ऑलरेडी आ जाए। मीन्स ऑफ इट कि मेरी बात लेके चलते कि भाई मैं वीडियोस बना रहा हूँ, अगर मैं काम करूँ ही नहीं तो मैं कैसे सोच सकता हूँ कि भाई मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, मेरी एक वीडियो पे 1.6 मिलियन व्यूज आ जाए तो मैं अपने आपको सर पे चढ़ा के लेके चलूँ कि भाई सब पे ही आने चाहिए। ऐसे सब चीजें नहीं चलेंगी, तुम लोगों को भी पता है। एंड द सेम सिनेरियो गोज विद अमीषा पटेल। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं कि भाई मैं ज्यादा सुपीरियर हूं या वो ज्यादा सुपीरियर है, बस इतनी सी बात लेकर चलना चाह रहा हूं कि भाई कुछ चीजें होती है ना कि जो अपने इंसान को एक करिश्माई दिखाती कि भाई हाँ ये बंदा फाड़ेगा, ये बंदा इस फील्ड में काम कर रहा है, ये बंदा बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। एंड कुछ लोगों को देख के लगता है दूर से कि भाई हाँ इससे कुछ चीजें बहुत ज्यादा सुलझ गई हैं एंड कुछ चीजें नहीं जा पाएंगी। सो इनका डाउनफॉल का आखिर रीजन क्या था? क्या कह सकते हैं कि भाई इसी रीजन की वजह से वो मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बॉलीवुड में उनको उस तरीके की कदर नहीं मिली, एंड कदर मिली तो फिर गदर नहीं मिली। राइमिंग कर गई यार। देखो उन्होंने कहो ना प्यार है मूवी से तो डेब्यू करा था, वो मूवी सक्सेसफुल गई थी, उसके बाद उन्होंने और ज्यादा मूवीज करी, जो 2-3 मूवीज हम लोग को याद आती कि भाई हाँ इनके अंदर इनके रोल हमको रिमेंबर है। बाकी अपार्ट फ्रॉम इट अमीषा पटेल कौन कौन सी मूवीज के अंदर आई है, क्या क्या सीन्स उन्होंने करे हैं, हमें कुछ याद ही नहीं आता है कि भाई या तो उनकी कॉन्ट्रोवर्सी हमें याद रहती है, या तो उनकी पहली या दूसरी मूवी या गदर मूवी जो हम लोग को आइकॉनिक वो एक चाइल्डहुड मेमोरी है कि भाई हाँ एक फैंटास्टिक मूवी आई थी उस टाइम पे, वो चीजें याद है। बाकी अपार्ट फ्रॉम इट तुम कुछ याद करने की कोशिश करोगे तो उनके बोल्ड सीन्स नजर आते हैं, उनके इंस्टाग्राम के वियर्ड फोटोज नजर आती है, तो काइंड ऑफ बहुत ज्यादा क्रिंज लगता है आज के मोमेंट में कि भाई तुम एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन सकती थी, तुमने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करी है एंड 100 तरह की चीजें तुम बैकएंड में करे जा रहे हो, एंड अभी भी तुम्हारे पास क्या ही बोले कुछ भी नहीं है। एंड तू मुझसे पूछेगा भाई सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई? देख बहुत सारे इसके पीछे रीजन है, एक रीजन तो मैं नहीं कह सकता, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि भाई ये जब अपने प्राइम टाइम में थी, प्राइम टाइम इन द सेंस ऑफ कि भाई जमीन की सारी मूवीज बढ़िया चल रही है, सब चीजें एकदम बढ़िया ऑन द गो चल रही है, भाई एकदम फाड़ के रखेंगे, उसी टाइम में इनके पास बहुत ज्यादा सिचुएशन आ जाती है कि भाई ये विक्रम भट्ट को डेट करी थी जो उस टाइम में डायरेक्टर थे, एंड कुछ लफड़े हो जाते हैं एंड ये अपने पापा के ऊपर केस ठोक देती है 12 करोड़ रुपए का, जो काइंड ऑफ बहुत ज्यादा क्रिंज लगता है उस मोमेंट पे, बट आज समझ में भी आता है कि भाई किस वजह से करा गया था। उसके बाद अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। एंड उसके बाद इन्होंने बहुत कुछ झेला, इसके वजह से इनका बिहेवियर में भी फर्क आया, इसके बाद इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई, 100 तरीके की चीजें है भाई, एक चीज नहीं है इनकी बहुत ज्यादा मेस्ड अप लाइफ समझ में आती है कि भाई हाँ करियर एकदम स्टेबल नहीं था। लेकिन बात लेके चले जो सबसे ज्यादा बड़ा इंसिडेंट था ना वो था विक्रम भट्ट को डेट करना। जब विक्रम भट्ट को डेट करा, विक्रम भट्ट ऑलरेडी आई थिंक उस टाइम मैरिज थे, एंड उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, अगर मैं रॉन्ग हो तो मुझे कमेंट में सही करना। लेकिन जब उन्होंने डेट करा तो विक्रम भट्ट ने उन्हें इन्फ्लुएंस कर दिया एज ए बैड वे में कि भाई जो तुम्हारा पापा है वो पैसे इधर उधर कर रहा है, 12 करोड़ रुपए इधर उधर चले गए। लेकिन बात लेके चले वहीं अमीषा की दादी की भी स्टेटमेंट आती है कि भाई हाँ उसका बाप वैसा था, बट था कि नहीं था वो बस रूमर्स है, वो बस न्यूज है। अब उसके अराउंड चीजें सही थी कि नहीं थी वी डोंट नो भाई, घर घर का कलेश होता है, मुझे नहीं पता ना कि भाई उसके घर में क्या चल रहा है, मुझे इतना पता है कि मेरे घर में क्या चल रहा है, एंड वो कभी मैं पब्लिकली रिवील नहीं करूँगा। सेम सिनेरियो उसके साथ भी था भाई, हाँ वो नहीं करना चाहती थी वो सब चीजें, लेकिन उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्राइम टाइम इफेक्ट हो गया। लाइक बात लेके चले केस करना पापा के ऊपर, ऑलमोस्ट ये केस 5-6 साल तक चला था, जो उनके प्राइम डेज थे लाइक 25 से 30 की एज, जो बहुत ही ज्यादा गोल्डन एरा माना जाता है कि भाई हाँ उसके बीच में तुम्हें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल करियर की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। एंड उस टाइम पर और भी ज्यादा मार्केट में मैं कहूँ लोग बैठे हुए थे, कटरीना कैफ के बाद ले लो, प्रियंका चोपड़ा के बाद ले लो, उन्होंने अपनी सब चीजें गैदर कर ली कि भाई हाँ मार्केट में गैप फुलफिल है, कोई ना कोई बंदा आ जाएगा। लाइक आज मैं अगर वे वीडियो नहीं बनाऊं, कोई ना कोई दूसरा बंदा आ जाएगा मुझे रिप्लेस कर देगा। रिप्लास मेरी अंग्रेजी को क्या हो गया भाई। सो वही चीज़ है कि भाई अगर तुम अपने काम को फोकस नहीं करोगे, चीज़ें सही ढंग से नहीं करोगे, तो तुम्हें कोई और रिप्लेस कर देगा, तुम्हारी जगह पे कोई और आ जाएगा। जहाँ जहाँ पे गैप है, जहाँ जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, लोग ग्रैब कर लेंगे। बट अगर तुम पहले कर पाओ तो भाई तुम्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। अमीषा पटेल को शुरू में मिला था, बट उसके बाद उनकी वो चीज़ें काइंड ऑफ वर्क ही नहीं करके भाई ऐसा करना भी चाहिए था। एंड उसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ों को और ज़्यादा गौर मारते हैं, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ी वैसे वैसे उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एंड लोग उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा करने लगे। भाई उनकी जो गदर मूवी बहुत ज़्यादा हिट गई थी, कहो ना प्यार है जो बहुत ज़्यादा हिट गई, वैसी चीज़ें वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई और ज़्यादा वैसी चीज़ें हैं। एंड जो उनका मासूम वाला चेहरा था पुराना वाला, उन्होंने उसको तहस नहस कर दिया कि भाई हाँ सर्जरी करवाते हैं, थोड़ा सा यहाँ से वो अलग अलग चीज़ें करवाते हैं, बॉटक्स वगैरह करवाते हैं, जिसकी वजह से उनका चेहरा आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा वियर्ड हो चुका है। मैं उसको उल्टा सीधा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा कि भाई बेकार है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। भाई एक फिल्म लाइन से जुड़े हो तुम लोग को थोड़ी बहुत चीज़ें करवानी पड़ेगी, आई एग्री विद इट, बट तुम लोगों ने पूरा अपना चेहरा बेकार कर लिया। इस वजह से वो मासूमियत नहीं झलक रही है, वो अलग ही चीज़ बन चुकी है। आज के टाइम पे उनको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खूबसूरत लग रही है, इतनी बड़ी एज के भी हो कि उस एज की नहीं लग रही है, बट अकॉर्डिंग टू मी उन्होंने अपना वो जो गोल्डन एरा खो दिया, अपनी प्लास्टिक सर्जरी की वजह से चीज़ें बेकार कर दी। एंड जो उनके जो इतना ज़्यादा प्रेशर था ना बैकएंड में कि भाई पापा के ऊपर केस करा है, विक्रम भट्ट को डेट करा है, अलग अलग लोगों को डेट करा है, एंड जो डिफरेंट चीज़ें बैकएंड में हो रही है वो सहन नहीं होती, वो एरोगेंट के थ्रू बाहर निकली जाती है। एंड इस वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में भी चर्चा चल रही है कि भाई बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ रिपोर्टर्स को कुछ भी बोल दिया, चुप रहा है, ये मत कर वो मत कर। अमीषा आपके राइट में, अमीषा जी बोलो। अमीषा जी, आप सुन रहे सबको ना? अमीषा आपके राइट में, अमीषा जी बोलो। अमीषा जी, आप सुन रहे सबको ना?
जो अगर तुम पब्लिकली कर रहे हो ना, जो एक तुम बड़े फिगर हो, तो तुम्हें अफेक्ट करती है भाई। लोग तुमसे नाराज होते हैं एंड लोग नाराज हुए भाई उनसे। हम लोग को पता है भाई किस तरीके की चीज़ें वो करी बैकएंड में। एंड उसके बाद अगर पब्लिकली आज लोगों को जज करना तो वो कहाँ जाते हैं? इंस्टाग्राम। एंड इन महादेवी का भी इंस्टाग्राम है जहाँ पर तुम लोग को वियर्ड काइंड ऑफ चीज़ें देखने को मिलती है। एंड एक टाइम पे ये चीज़ के विरोध में थी कि भाई बोल्ड सीन्स नहीं करने, वो चीज़ें नहीं करी। आज के टाइम पे वो चीज़ें इंस्टाग्राम पे ही अवेलेबल है इनके। बहुत ही ज़्यादा क्रिंज देखने में लगता है। एंड वो चीज़ें दिखाई भी देती कि भाई तुम्हारे पास सब कुछ चीज़ें थी, तुम लोगों के पास ओवरऑल सिचुएशन बेटर थी, बट अगर तुम्हें हैंडल करना आता कि भाई क्या चीज़ें कर रही है, क्या चीज़ें नहीं कर रही है, वो है कि भाई वो चीज़ तुम्हारे लिए बनी है, वो तुम पैशनेट हो कि नहीं हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक शुरू का एग्जाम्पल ही ले लेते हैं कि भाई यूट्यूब वीडियोज़ मेरे लिए बनी है कि नहीं बनी है, मुझे पता चल चुका है। मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा कि क्या है क्या नहीं है, कभी फुर्सत में बताऊंगा, बट वही है कि तुम्हारे लिए वो है कि नहीं है, वो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे उसके बाद भी तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि भाई तुम सक्सेसफुल हो गए, तुम्हारे 1-2 लाख सब्सक्राइबर है। म्यूजिक की वही एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई हाँ, अगर तेरे पास पैसा है उस लेवल का, तू मेंटेन कर पा रहा है, तू आगे वो चीज़ कंटिन्यू करना चाह रहा है, तो भाई वो चीज़ तेरे लिए बनी थी। बट अगर आगे जाके तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से कंफ्यूज हो जा रहा है, इधर से भी प्रेशर आ रहा है, उधर से भी प्रेशर आ रहा है, क्योंकि सक्सेसफुल बनने के बाद भाई प्रेशर कम नहीं होता है, डबल। तो उसको इम्प्रूव करना, उसको फिक्स करना, उसको मैनेज करना, दैट्स टफ। एंड बहुत लोगों की बस की बात नहीं होती है। बहुत लोगों की बस की बात ये भी नहीं होती कि भाई वो सक्सेसफुल बने। अमीषा पटेल के पास वैसे कनेक्शन थे। लोग कहते हैं कि भाई वो आउटसाइडर थी, आउटसाइडर नहीं थी वो। उन्होंने उतनी ज़्यादा स्ट्रगल तो नहीं करी क्योंकि उनके जो भी घर खानदान है वो अच्छे लोगों से कनेक्टेड रहा है। एंड कहा जाता है कि भाई वो फिल्म लाइन से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। वो जवाहरलाल नेहरू के टाइम से उनके पूरा खानदान कनेक्टेड रहा है। ऐसा नहीं कह सकते उन्होंने बहुत ज़्यादा बैकएंड में स्ट्रगल किया होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितना मैंने सुनने में आया कि भाई हाँ, मैं सही हूँ इस मामले में। बाकी कुछ पॉइंट्स हो सकता है मैंने गलत बोले हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, कमेंट्स में सही कर देना। बाकी दर्शक वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।